अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यूर ऑल वेल। इससे पहले सेशन में प्रोनाउन का डेफिनेशन और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, तो आज के सेशन में हम प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं और कौन से प्रोनाउन का कौन सा फंक्शन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट टाइप से जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका नेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग है, क्योंकि पर्सन से मुराद तो लोग है, अशखास है, लेकिन इसमें तो ये एट और दे भी आता है जो ये नॉन लिविंग थिंग्स के यूज होता है। तो फिर इसको ये पर्सनल प्रोनाउन नेम क्यों दिया गया है, ये नेम तो फिर गलत है। तो इस पॉइंट को एंड में डिस्कस करूंगा। तो पर्सनल प्रोनाउन को फिर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें नंबर फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? द पर्सन टॉकिंग, मतलब वो शख्स जो बात कर रहा हो, तो ऐसे शख्स को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो बात करने वाला एक बंदा भी हो सकता है। सपोज आई एम टॉकिंग नाउ, आई एम टेकिंग क्लास, मैं अपने बारे में बात करता हूं, तो मैं अपने लिए आई प्रोनाउन यूज करूंगा। और ये मिलकर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिसके लिए हम फिर वी यूज करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये 2 प्रोनाउंस आते हैं, आई एंड वी। और सेकंड कैटेगरी है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन से कौन से प्रोनाउन मुराद है? द पर्सन, वो शख्स टॉकिंग टू, जिससे बात हो रही हो, इससे मतलब लिसनर है। तो लिसनर जो है, जो आपके सामने मुखातिब होता है, तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो आपके बात को सुनता है, जिससे बात हो रही हो। तो इसमें सिर्फ एक प्रोनाउन आता है यू, और यू जो है ये एक शख्स के लिए यूज हो सकता है और ये बहुत सारे के लिए यूज हो सकता है। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? द पर्सन, वो शख्स टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें आते हैं ही, शी, एट एंड दे। तो इसमें ये सारे प्रोनाउंस आते हैं। हम एक मेल के बारे में बात कर सकते हैं, एक फीमेल के बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के बारे में बात कर सकते हैं। और इसके बाद दे है, तो दे जो है ये सारे जेंडर्स को रेफर होता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। इसको ये पर्सनल नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि पर्सन से मुराद तो लोग है, अशखास है, और इसमें ये एच और दे भी आता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो सकता है। तो ये नेम जो है इस सेंस में नहीं दिया गया है कि इससे मुराद लोग है। ये नेम जो है फंक्शन के लिहाज से दिया गया है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ फंक्शंस है पर्सनल प्रोनाउंस के। या तो ये टॉकिंग मतलब स्पीकर होगा, या तो ये लिसनर होगा, और या तो ये न लिसनर होगा न स्पीकर होगा, बल्कि ये थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात होती हो। तो ये इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया है फंक्शन के लिहाज से, तो इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन नेम दिया गया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस पर। इसके जो 3 डिफरेंट केसेस है, सब्जेक्टिव केस मतलब फाइल हालत में, और पॉजिटिव केस मतलब जो मलकियत या कब्जा शो करता है, और इसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस मतलब प्रोनाउन को जब हम मफूल की जगह पर यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के 3 केसेस पर बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जितने प्रोनाउंस आते हैं, मतलब आई और वी, ये 2 प्रोनाउंस इसमें आते हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। और इसके जो 3 डिफरेंट केसेस है, फर्स्ट वन केस है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में जितने प्रोनाउंस है आई और वी, इन दोनों प्रोनाउंस को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट मतलब है फाइल, मतलब फाइल के तौर पर यूज करते हैं। और इसके बाद इसका दूसरा केस है पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव वर्ड जो है ये पोजीशन से लिया गया है, और पोजीशन का मतलब है कब्जा या मलकियत। तो जब हम किसी चीज पर अपना पोजीशन मतलब कब्जा या मलकियत एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, तो फिर हम प्रोनाउन का पॉजेसिव केस यूज करते हैं। तो इसमें आई का पॉजेसिव केस है माई एंड माइन, ये दोनों पॉजेसिव केसेस है। और वी का पॉजेसिव केस है आवर, आवर्स, मतलब विदाउट एस और विद एस। तो दोनों की मीनिंग एक जैसी है। माई या माइन मतलब मेरा, जिस तरह मैं कहता हूँ कि दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, तो दोनों का मतलब एक है कि ये मेरी किताब है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल डिफरेंस है, फिर वो बाद में हम जब आगे और प्रोनाउन के टाइप्स डिस्कस करेंगे तो इसमें ये चीजें आएंगे, उसमें फिर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि माई और माइन या आवर और आवर्स में ग्रामेटिकल डिफरेंस कौन सा है।
थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन उस हालत में आते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर मतलब सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं, जैसे कि मी और अस, इसको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। तो एग्जांपल है आई गिव हिम माय बुक। तो इसमें ये आई जो है इसको सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है, तो ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। और फिर इसके बाद वर्ब है और हिम जो है ये अब ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है, तो ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। और इसके बाद बुक की बात हो रही है, बुक किसकी है? माई बुक, मेरी किताब है। तो ये माई जो है ये पोजीशन शो करता है, मतलब ये कब्जा शो करता है, तो ये प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है। इसके बाद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, मतलब द पर्सन टॉकिंग टू, वो शख्स जैसे बात हो रही हो। तो सेकंड पर्सन में हमारे साथ सिर्फ एक प्रोनाउन है यू, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो या लिसनर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब एक पर्सन हो या एक से ज्यादा हो, तो सबके लिए ये सिर्फ ये एक प्रोनाउन यू यूज होता है। और इसका सब्जेक्टिव केस है यू, जिसको हम सेंटेंस में स्टार्ट में यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन यूज करते हैं, तो यू सब्जेक्टिव केस है। और दूसरा केस है पॉजेसिव केस। तो जब हम पोजीशन मलकियत शो करते हैं तो फिर यू का पॉजिटिव केस बनता है योर एंड योर्स, एक है विदाउट एस और एक है विद एस। इसमें जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है और ग्रामेटिकल डिफरेंट नेम्स भी है इसके, तो ये बाद में प्रोनाउन के जो बाकी टाइप्स है उसमें ये डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसमें हम पोजीशन शो करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं योर बुक, योर चेयर, योर मार्कर, तो ये पोजीशन शो करता है, मलकियत शो करता है, मतलब आपकी किताब या आपका मार्कर। और इसका तीसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, जो जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। ये न परफॉर्मर होता है न इसकी वजह से हम पोजीशन शो करते हैं, बल्कि इस पर कुछ किया जाता है, इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आप लोग नोटिस करें, ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर सेंटेंस में पता चलता है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में यू यूज हुआ हो तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, और अगर सेंटेंस के एंड में यूज हुआ हो तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। और फिर इसके बाद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें एक कैटेगरी सिंगुलर में आता है और दूसरी कैटेगरी प्लूरल में आता है। तो सबसे पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम सिंगुलर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सिंगुलर प्रोनाउंस है वो है ही, शी, इट, और इसके अलग अलग केसेस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले है सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में ही है जो ये मेल के लिए यूज होता है, इसका सब्जेक्टिव केस है ही, जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। और फिर इसका पॉजिटिव केस है हिज, जिसकी वजह से हम मलकियत या कब्जा शो करते हैं, मतलब हिज बुक, his chair, his marker, his telephone, his ball point। और फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस है him, जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस के एंड में, मतलब जिस पर कुछ किया जाता है। तो इसके पॉजिटिव केस में सिर्फ वन फॉर्म है his। और फिर इसके बाद बारी आती है शी की। शी ये सब्जेक्टिव केस है, जिसको हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, और ये फीमेल के यूज होता है। और इसका पॉजिटिव केस है हर एंड हर्स, एक है विदाउट एस और दूसरा है विद एस। और इसका पॉजिटिव केस है हर। और फिर इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट वन एट प्रोनाउन की। तो एट जो है ये न्यूट्रल जेंडर के लिए, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए यूज होता है। और इसके अलावा ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। बाज़ औक़ात एनिमल्स के लिए भी ये ही, शी, इट इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ये कंट्री या शिप्स या बोट, तो इन चीजों के लिए भी ये शी यूज होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। लेकिन मोस्टली प्लेसेस, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए फॉर्मल इंग्लिश में एट यूज होता है। तो एट जो है ये सब्जेक्टिव केस है, और फिर इसका पॉजिटिव केस बनता है एट्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस है एट। तो आप लोग नोट करें, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों जो है सेम टू सेम है यहाँ पे। और फीमेल के जो प्रोनाउन यूज होता है, इसका पॉजिटिव केस विदाउट एस, और ये ऑब्जेक्टिव केस सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर लास्ट वन थर्ड पर्सन प्रोनाउन में प्लूरल कैटेगरी आती है। प्लूरल में जो प्रोनाउन यूज होता है वो सिर्फ वन प्रोनाउन है दे, और ये मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर ये सब के लिए यूज होता है। ये मेल के लिए यूज किया जा सकता है,
फीमेल के लिए भी, मतलब ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसका सब्जेक्टिव केस है दे, जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, और फिर इसका पॉजेसिव केस बनता है जब हम मलकियत की बात करते हैं बहुत सारे लोगों की, तो फिर हम देयर और देयर यूज करते हैं, एस वाला और विदाउट एस वाला। और लास्ट वन है इसका ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यू गिव हर माई बुक, तो इसमें यू सब्जेक्टिव केस है, हर इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये वर्ब के बाद एज एन ऑब्जेक्ट आया है। और फिर मलकियत बुक पर किसकी है, बुक किसकी है, माई बुक, तो ये माई जो है ये प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है। तो इस तरह हम सेंटेंस में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केसेस प्रोनाउन के यूज कर सकते हैं।